नमस्कार नमस्कार। सर। शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जी आपको भी। जी। आपको भी सर। शरद पूर्णिमा की विशेषता क्या है, जानते हैं? सर इस दिन जब चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक होता है। यस। और इस वजह से जो चंद्रमा की किरणें वो अमृत का इम्पैक्ट करती हैं हमारे ऊपर। सही है। शरद पूर्णिमा के दिन जो हम चावल की खीर बना के चंद्रमा की उसमें रख के जब खाते हैं हम्म। तो उससे हम्म। बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। हम्म। एनर्जी के हिसाब से बताइए, अब ये सब तो अपने भौतिक एनर्जी उससे बता पूर्णिमा दिया। है तो फुल मून है तो इसलिए एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। हम हाँ वैसे भी सर पूर्णिमा के दिन हम शुरू में मेडिटेशन करते रहे हैं। पूर्णिमा का बहुत महत्व है मेडिटेशन में। हम्म। हाँ, तो उसका लक्ष्मी एनर्जी के जी लिए, शरद एनर्जी के पूर्णिमा उसमें का क्या लाभ ले सकते हैं? कोई फीलिंग होगी, शायद ज्यादा जल्दी सब मिल होता होगा, फ्रीक्वेंसी हाँ ज्यादा हाँ होगी। हाँ हाँ, सही ट्रैक पर आ रहे हैं, सही ट्रैक पर आ रहे हैं। हीलिंग, हीलिंग का क्या मतलब होता है? हमारे विकार जो है, हमारी जो यस। कमियां है, उनको फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए। हमारे विकार नहीं, हमें जो लगते हैं विकार हमारे नहीं हाँ होते, ये कोई भी विकार हमारा नहीं जी होता। जी जी जी। है ना, हमारा कोई विकार नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है। परंतु हमारे को फिर भी लगता है कि ये निगेटिविटी है हमारे अंदर। ठीक है ना। जी देखिए, जब आप अंधेरा दूर करने के लिए क्या करते हैं? रोशनी लाइट जलाते हैं, जलाते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं। रोशनी जलाते हैं, गुड। पूर्णिमा के रात में, पूर्णिमा के समय में, इस 24 घंटे में चंद्रमा जो है पूर्णता से चमकते हैं। ठीक है ना। तो जब वो भरपूर रोशनी देते हैं तो उस समय जो हमारे अंदर की सो कॉल्ड निगेटिविटी है, जो हमने अपनी मान्यताएं बना रखी हैं नकारात्मक, उनको हम छोड़ सकते हैं। ये रिलीजिंग का डे है। आप जो भी ऐसी मान्यताएं पकड़ रखी हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा रही हैं फिर भी आपने पकड़ रखी हैं, तो उनको आप इस रोशनी में छोड़ सकते हैं और इससे आपकी हीलिंग होती है। कितने लोगों को ये बात पकड़ में आई? आई। आई। आपको, वंदना जी, पकड़ में आई? कुछ लोगों ने बताया, बाकी आपने लोग तो। बोला कि चंद्रमा के पास है तो हम जो कुछ भी हमने रिलीज करना है वो रिलीज यस। इजीली होगा। यस। 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 ये सुना था संजू आपने? हाँ हाँ तो ये बता नहीं पा रही थी आप, हाँ। या छोड़ना नहीं चाह रही थी? जो नहीं रिलीज नहीं करना है वो रिलीज नहीं करना चाहती? सर सुनना है। आपने बोला कि जो हमने मान्यताएं पकड़ रखी हैं जो हमारा पर्पस सर्व नहीं कर रही हैं उसको रिलीज हम्म। करने का दिन है। यस। तो सर चलिए। अब जैसे आप कह रहे हो मान्यता तो चलो ठीक है, बट जैसे हम्म। अभी अभी मुझे कहीं पर पेन हो रहा है, मुझे हम्म। एक्चुअली पेन हो रहा है, मतलब इतना पेन हम्म। हो रहा है कि मेडिकेशंस चल रही हैं। हम्म। तो ये कोई मान्यता तो नहीं है ना, हो रहा है तो हो ही मान्यता रहा ही है है। ना। मान्यता ही है। यही मान्यता है। आप सोचो ना कोई मान्यता है जिसके कारण हमने पेन को पकड़ रखा है। कोई ना कोई मान्यता है, हमने उस पेन को पकड़ रखा है। अच्छा चलिए, अभी जहां भी पेन हो रहा है आपके, क्या पूरे शरीर में हो रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ हीलिंग कराने जा रहे हैं अभी हैं? एक पार्ट में हो रहा है बस। एक पार्ट में हो रहा है, बाकी शरीर में कहीं हो रहा है? नहीं, नहीं। कोई पार्ट ऐसा है जहां नहीं हो रहा है दर्द? मतलब एक ही जगह हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा। हाँ हाँ, तो मान लीजिए जैसे वो नाम बता सकती हैं आप उस जगह का? जहां हो रहा है हम्म। लोअर लोअर एब्डोमेन सर। लोअर एब्डोमेन। और घुटने में हो रहा है क्या? नहीं। नहीं, हाँ, तो अपनी आंखें बंद करिए। कर ली सभी थी। लोग करें। जो भी एक प्रॉब्लम वाला पार्ट है उसको देख लें। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो अपने दिमाग में चले जाएं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करता है। ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम वाला पार्ट देख लें शरीर का, और दूसरा पार्ट ऐसा देखें जो कहीं वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हार्ट रहता है, नॉर्मली हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है वो हार्ट और माइंड को देख लें, माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कर लें, ठीक है? कोई भी दूसरा अंग, एक अंग जिसमें प्रॉब्लम है और एक अंग जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को देखें।
पहले प्रॉब्लम वाले को देखें, आंख बंद करके। किसी का कर अनम्यूट दिया हो जाए। कर दिया। आंखें बंद कर लें और उस पॉइंट को देखें जहां प्रॉब्लम है, उसको देखते रहें, थोड़ी देर ऑब्जर्व करते रहें। किस रंग की है, किस मोटाई की है, दुबली है, पतली है, बड़ी है, उसका घनत्व देखें, जज करें उसको अनुभव करें, उस दर्द को, उस तकलीफ को अनुभव करें। अब अपना फोकस शिफ्ट करें दूसरे पार्ट पर, जहां पर दर्द नहीं है, जहां तकलीफ नहीं है, उसको ऑब्जर्व करें। फिर दर्द वाली जगह पर आ जाएं। दर्द वाली जगह पर ऑब्जर्व करें। पेट में दर्द है, उसको ऑब्जर्व करें। और फिर जंघा पे चले जाएं या घुटने में चले जाएं जहां दर्द नहीं है। फिर से पेट पर आ जाएं, ऑब्जर्व करें। और फिर अपना ध्यान शिफ्ट कर दें दूसरी जगह जहां दर्द नहीं है, वहीं पर रहें थोड़ी देर। फिर आ जाएं दर्द पर, अनुभव करें दर्द को। दर्द एक संवेदना है। शारीरिक कोई भी समस्या हो, कोई भी वेदना हो, वो एक अनुभव होता है कि उस शरीर में, उस स्थान पर कोई समस्या है। उस समस्या को अगर हम हटा दें तो वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये इंडिकेशन है। जैसे ट्रैफिक में लाल बत्ती जल जाती है तो वहां रुकना होता है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ के लोगों को जाना होता है। शरीर भी अपना व्यवस्थित रूप से चलता रह सकता है अगर हम अपने भावनाओं पर सकारात्मक भावनाओं को बदल सकें, नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदल सकें। हमारी ही नकारात्मक भावनाएं हमको शारीरिक कष्ट देती हैं। किसी का भी हो, जो भी इस संसार में जो भी शरीर है, उसकी जो भावनाएं हैं वो सही नहीं है, ये बताने के लिए शरीर में कष्ट आता है। और शरीर में कष्ट आया है तो हमारा पूरा ध्यान उसी कष्ट की ओर लग जाता है। मान लीजिए घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो हम अपना 100% एनर्जी उस दर्द को बढ़ाने में लगा देते हैं। हम वहां से अपना ध्यान हटाते ही नहीं। हाय मैं तो मरा जा रहा हूँ, हाय मेरे को बहुत तकलीफ है, हाय मेरे को ऐसा हो रहा है, हाय मेरे को जानते नहीं हो मेरे को कितनी तकलीफ है, अरे मेरे को समझते ही नहीं हो कितनी तकलीफ है। ये करके हम उसको खूब अच्छे से एनर्जी देते हैं। और उससे उसको ठीक करने का एक ही उपाय है। जैसे हम जब दवाई खाते हैं, मान ली हमने गोली खा ली, तो गोली क्या करती है? गोली जो है उस दर्द के जो न्यूरॉन्स निकलते हैं वहां से, उसको दिमाग में जाने से रोक देती है, रास्ता ब्लॉक कर देती है। तो हमें थोड़ी देर दर्द का अनुभव नहीं होता। वास्तव में तो दर्द होता ही है वहां पर, दर्द का अनुभव नहीं होता। यही काम आप सजगता से कर सकते हैं। जैसे वहां पर आप जहां दर्द है वहां अपना ध्यान ले जाइए, फिर जहां दर्द नहीं है वहां अपना ध्यान ले जाइए। और ऐसा बार बार करिए जैसे अभी कर रहे हैं, जब तक कि वो दर्द खत्म ना हो जाए। करते रहिए, दर्द की तरफ जाइए, फिर बिना दर्द वाले स्थान पर जाइए, फोकस शिफ्ट कर लीजिए। अगर दोनों जगह से मन भर जाए तो फिर अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। श्वास कैसी आ रही है? लंबी आ रही है, छोटी आ रही है,
जब श्वास अंदर आती है तो ठंडक अंदर आती है, जब श्वास बाहर जाती है तो गर्माहट से बाहर जाती है, जब अंदर आती है तो ऑक्सीजन लेके आती है, और जब बाहर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। फिर दर्द पर ध्यान दीजिए कि दर्द कितना बचा है अभी। कुछ कम हुआ है तो बताइए कम हुआ दर्द, नहीं हुआ तो वो भी बताइए कम नहीं हुआ। मैसेज करके बता सकते हैं। भारती जी यस, चलिए। थैंक यू। इसको अगर पूरी तरह खत्म हुआ कि नहीं? नहीं हुआ अभी, करिए, फिर से करिए, दर्द की जगह पे जाइए। अब अपना ध्यान अपने सिर के अंदर लेके जाइए, वहां पर कहाँ भारीपन है उसको देखिए। सिर में भारती जी कहाँ भारीपन है देखिए, और उस भारीपन के स्थान पर जो ऐसी जगह है जहां भारीपन नहीं है वहां जाइए। इसी को एक्सचेंज करिए बार बार। अपना ध्यान जहां तकलीफ नहीं है, जहां परेशानी नहीं है, वहां बार बार लेके जाइए, बार बार लेके जाइए, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी शरीर में। सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाएं, उससे दर्द की ऊर्जा अपने आप कम हो जाती है। दर्द मतलब अंधेरा, वहां लाइट जलाएंगे, प्रकाश करेंगे, मतलब सकारात्मक थॉट देंगे, तो वो नकारात्मक चीजें कम हो जाती हैं। सिर में देखिए अपने, माथे पर, आंखें, नाक, कान, पूरा शरीर, गर्दन, छाती, पेट, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा शरीर। पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए और शरीर को जानिए, केवल आप जान रहे हैं। शरीर को जानिए, शरीर की संवेदनाओं को जानिए। अनुभव ही है शरीर, शरीर ठोस चीज नहीं है। शरीर हमारा अनुभूतियों का एक समुच्चय है, इसको जाने। जब आप रात में सो जाते हो तो शरीर का अनुभव भी गायब हो जाता है, विचार भी गायब हो जाते हैं, भावनाएं भी गायब हो जाती हैं। जानते रहें, शरीर को जानते रहें। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक सीढ़ी को विजुलाइज करें, एक सीढ़ी जिसमें 20 सीढ़ियां हैं, और उसमें आप धीरे धीरे उतरने वाले हैं। दाएं पैर से पैर रखेंगे पहली सीढ़ी पर, फिर बाएं पैर से दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, नीचे उतरते जाएं, चौथी, पांचवी। आप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, जितना आप नीचे जाएंगे उतना आप ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। 20 तक पहुंचते पहुंचते आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। 6, 7वीं सीढ़ी, 8वीं सीढ़ी, 9वीं सीढ़ी, 10वीं सीढ़ी, और नीचे, और गहरे ध्यान में आप जा रहे हैं, और गहरे हिप्नोसिस में जा रहे हैं। 11, 12, 13, 14, 15,
पूरी तरह से आप शिथिल हो गए हैं, वर्तमान में आ गए हैं, सारे विचारों से, सारे वेदनाओं से, सारी संवेदनाओं से मुक्त हो गए हैं। 16 और ज्यादा शिथिल, 17 पूरी तरह से शिथिल, 18, 19, 20। अब आप पूरी तरह से शांत और शिथिल हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, शांत, शिथिल, आनंद, प्रेम, इसको अनुभव करें। और आप जहां पहुंचे हैं अभी, वह एक खुला स्थान है, बगीचा है, शानदार बगीचा है और खुला बगीचा है, पेड़ पौधे हैं वहां पर। वो बगीचा आपका है, उस बगीचे में आनंद से घूमिए। बगीचे में घास भी है, उस घास पर चलिए, आप उसको अनुभव करिए पैरों में कि हाँ, ये तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, कर रही हूँ। वहां पानी का झरना भी बह रहा है, उसको भी देखिए। हिरन भी है वहां, खरगोश भी है, तोते भी हैं, मैना भी है। देखिए सबको, एंजॉय कीजिए। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं शाम हो रही है। फिर आप वहां बैठ गए जगह पर, और वहां पर आपने देखा धीरे धीरे पूर्णिमा का चांद उदय हो रहा है। उसको देखिए, उसके पूरे प्रकाश को देखिए। पूर्णता से चंद्रमा चमक रहा है। आपने आंखें बंद कर ली हैं और उसके प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं। वह प्रकाश आपके सिर से होकर के, माथे में होकर के, गर्दन से, पूरे धड़ में, दोनों हाथों में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में वो प्रकाश आ रहा है, फैल रहा है। कूल्हा, जांघें, घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में इस प्रकाश को फैल जाने दें, सहजता से, पूर्णता से। इसको धन्यवाद दें। और जो आपके अंदर की मान्यताएं हैं कि ये दर्द मान्यता नहीं है, उसको भी जाने दें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरे ये जो शरीर में जो बीमारी को मैंने अपने अज्ञान से पकड़ रखा है, जिस भी अज्ञान से पकड़ रखा है, उसको अपनी कृपा से मुक्त कर दें। आप कृपा करें, मेरे सारे अज्ञान को दूर करें। आप चांदनी में बैठे हुए हैं, पार्क में, ऊपर से चांदनी बरस रही है, अनुभव करें, और तेजी से बरस रही है। जो भी आपको, आपके अंदर माने हुए विकार हैं, शरीर के कष्ट हैं, दर्द हैं, उन सबको रिलीज करने का समय है। आप इस समय में आप सबको रिलीज कर सकते हैं। जिनको भी आपने अपने अज्ञान में पकड़ा रखा है, उनको आप छोड़ दीजिए, सहजता से छोड़ दीजिए। उससे कोई भी आपको लाभ नहीं मिला है, केवल दर्द मिला है। तो ऐसी मान्यता जिससे दर्द मिला हुआ है, उसको क्यों पकड़ के रखना। शरीर के कष्टों को दूर करने के बाद धन से संबंधित जो मान्यताएं हैं आपकी, उन सबको भी छोड़ दीजिए। धन की समृद्धि को आगमन वो करिए, इनवाइट करिए, आमंत्रित करिए। धन भरपूर है, बस हम जो हैं अपनी मान्यताओं के कारण लेना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमें
इसी प्रकार से धन मिले। ईश्वर तो आपको धन देना चाहता है, प्रकृति आपको धन भरपूर देना चाहती है, परंतु हम अपनी मान्यताओं के कारण कहते हैं नहीं, हमें तो इसी प्रकार से धन चाहिए। बस समस्या शुरू हो जाती है। या धन के प्रति हमारी जो नकारात्मक भावनाएं हैं कि धन तो बेईमानों के पास ही रहता है, धन के लिए बहुत कपट करना पड़ता है, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है। इस तरह की कोई भी मान्यता हो, पैसा हाथ का मैल है, पैसा पेड़ में नहीं उगता, पैसा पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरे पास भरपूर धन नहीं है, इस तरह की सारी मान्यताओं को आज छोड़ दीजिए। देखिए आपके पैरों से होती हुई निकलती जा रही हैं, वो सारी मान्यताएं धरती में जा रही हैं, जाने दीजिए। पैर आपकी जमीन पर ही हैं, आप उसी बगीचे में बैठे हुए हैं, ऊपर से चांदनी आ रही है, और धन के अभाव का, स्वास्थ्य के अभाव का, सब जो भी अभाव की भावना है कि नहीं है, कमी है, अपूर्ण है, उस सबको छोड़ दीजिए। जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब रिश्तों में जो खटास है आपके, किसी से भी हो, अपने आप से भी होती है। हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। सबसे पहले तो जो आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को एक छोटे स्वरूप में देखिए। एक बच्चा है आपके हृदय में, उस बच्चे को प्यार दीजिए, वो आप ही का सूक्ष्म रूप है। उसको बोलिए आई लव यू, थैंक यू। आप मेरे को बचपन से प्यार करते आ रहे हो, पर मैं ही आपको छोड़े हुए थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू, थैंक यू। अनुभव करें आपका बच्चा खुश हो गया है। आपके अंदर जो आपका छोटा सा स्वरूप है, उसको देखिए, उसको भी उस चांदनी किरण में, चांदनी प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में नहला दीजिए। अपने शरीर के एक एक सेल को नहला दीजिए, डीएनए को नहला दीजिए, एक एक हड्डी को नहला दीजिए, मांसपेशी को नहला दीजिए, हर एक अंग को नहला दीजिए। सिर से पांव तक ये काम करिए। इंस्टेंटली होता है। आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। अपने आप को इस चांदनी के साथ जोड़ दीजिए। आप चांदनी ही बन जाइए। आप ये चंद्रमा का शीतल प्रकाश बन जाइए। रिश्तों में जो अपने से खटास है वो खत्म हो चुकी है। अब अपने माता पिता, गुरु, सहयोगी, सहपाठी, सहकर्मी जो भी हैं, उन सबके प्रति जो खटास है उनको भी चांदनी में नहला दीजिए, और उनके प्रति जो खटास है उसको निकाल दीजिए, कड़वाहट है उसको निकाल दीजिए, और उसको इस चांदनी से भर दीजिए। Allow it to fill your whole existence with love, peace, harmony, success, joy and energy. ग्रेटफुल होइए, धन्यवाद दीजिए। ये शांति में खींचते रहिए, आकर्षित करते रहिए इस चांदनी को, और अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार की, अपने आर्थिक साम्राज्य की हीलिंग करते रहिए। सारी हीलिंग सेल्फ हीलिंग है। आप चाहते हो तभी आप हील होते हो, आप नहीं चाहते हो तो हील नहीं होते। तो आप सोचें, अपने आप से पूछें, क्या मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, चाहती हूँ?
मेरे स्वस्थ होने में जो भी बाधाएं हैं उनको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं और छोड़ रहा हूं, छोड़ रही हूं। छोड़ दें, पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करें। पूरे शरीर में इस चांदनी प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को फैलने दें। अभी भी कोई जगह दर्द की बची है तो वहां उस प्रकाश को फोकस कर दें, चंद्रमा पर को ध्यान दें और वहां से प्रकाश को आकर्षित करें। संसार की कोई भी चीज आपको स्वस्थ होने से नहीं रोक सकती यदि आप इच्छा कर लें तो। हाँ, आपको अपनी मान्यताओं को जरूर छोड़ना पड़ेगा। वो भी मान्यताएं आपकी नहीं है, आपने कहीं और से लेकर के पकड़ रखी हैं। उन मान्यताओं को छोड़ सकते हैं आप, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। इस चांदनी को आकर्षित करते रहें, पूरे शरीर में फैला दें। अभी भी कहीं कष्ट बचा है तो उसको भी डिसॉल्व कर दें, इवेपोरेट कर दें, उड़ा दें उसको हवा में। पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण आनंद के साथ इसको अनुभव करते रहें। कुछ और नहीं करना है। सारी वेदना संवेदनाएं हो रही हैं शरीर में, परंतु आप इन सब को जान रहे हैं। आप ये संवेदनाएं नहीं हैं, आप ये दर्द भी नहीं है, और दर्द ठीक होने के बाद जो बचता है वो भी आप नहीं है। आप इन सब को जानने वाले हैं, बस जानते रहें। मन में संकल्प लें, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शांति हूं, मैं शांति हूं, मैं शांति हूं, मैं सजगता हूं, मैं सजगता हूं, मैं सजगता हूं। विचारों से परे, भावनाओं से परे, शरीर से परे, शरीर के चारों ओर, शरीर के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में जो चैतन्य है उस पर अपना ध्यान ले जाएं। ये सारा ब्रह्मांड जो हमको दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, अनुभव में आता है, उस सब का आधार वह चैतन्य है। उस आधार पे शिफ्ट हो जाएं। अच्छा बुरा, सही गलत, गरीब अमीर, दर्द स्वास्थ्य, सब उसी आधार पे हो रहा है। आधार सबका एक ही है, उस आधार पे चले जाएं। जैसे पानी में मछली होती है, इसी प्रकार हमारा अस्तित्व भी ईश्वरीय चैतन्य में, चेतना में है। इसको जितनी जल्दी मान लें, जान लें, उतना हमारा शरीर उतनी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होना यही है कि हम अपने हर दर्द
हर संवेदना, हर वेदना के नीचे जो पूर्ण चैतन्य है उसको पहचाने। हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जैसा कि इस समय आप लोग अनुभव कर रहे हैं। ऑल हीलिंग इज सेल्फ हीलिंग। आप अपने सत्य स्वरूप में पहुंच जाएं, उपचार शुरू हो जाता है। मन के क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं, उपचार शुरू हो जाता है। इस उपचार का आनंद लें। अपने अंदर ही रहें। इस अनुभव को याद रखें, पूर्णता के अनुभव को। इससे बाहर आने की आवश्यकता नहीं, इसी में रहना है। आज की पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक आनंद में रहने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमको मन के जो छलावे हैं, मन की जो मान्यताएं हैं, जो संसार है, वो हमको प्यारा लगने लगता है। हम फिर संसार में चले जाते हैं। हाँ, अगर आप संसार में रहते हुए भी इस अनुभव को याद रखें, तो संसार की जो वेदनाएं हैं वो आपको कम अनुभव होती हैं। जैसे बरसात होती है, आप छाता लगा लेते हैं तो आप कम भीगते हैं। इसी प्रकार से ये जो अनुभव है, ये छाते का काम करता है। आप इस छाते के साथ रहें, इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक इसी अनुभव के साथ रहें। सुबह उठे भी, पानी भी पिए, खाना भी खाएं, बातचीत भी करें, परंतु इसी अनुभव में रहें। और ये अनुभव कहीं बाहर से नहीं आया है, ये आपका आंतरिक अनुभव है। इसको कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये तो है ही आपके पास सदा से। अपने शरीर का बोध प्राप्त करें। देखें आपके शरीर में सिर कहाँ है, कंधे कहाँ हैं, पेट कहाँ है, कूल्हे कहाँ हैं, जंघा कहाँ है, घुटने कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है। इसको अनुभव करें।
मैं अब 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा। 5 की गिनती पर आप आंख खोलेंगे, और जब आप आंख खोलेंगे तब आप अपने आप को पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण सजग पाएंगे। 1, आ जाएं सारी अनुभवों को याद करते हुए, अपने दिव्य अनुभवों को याद करते हुए बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करें। 2, जीवन संतुलन है। संसार और सत्य के बीच में जो जीवन है वो संतुलन है। ये संतुलन हम ध्यान में सीखते हैं। संसार के काम करते समय हम इस अनुभव में रहें तो एक संतुलित जीवन बन जाता है। 3, अपने हाथों की उंगलियों को हिला लें, पैरों की उंगलियों को हिला लें। 4, 3 लंबी गहरी सांस लें। एक और श्वास। एक और श्वास। अब मैं 5 की गिनती गिनूंगा। 5 की गिनती पर आप आंख खोलेंगे, और जब आप आंख खोलेंगे अपने आप को स्वस्थ, सजग और स्वतंत्र पाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। 5, आंखें खोल लें। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, स्वतंत्र हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, स्वतंत्र हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, स्वतंत्र हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। तो जागो मोहन। हाँ जी, स्मृति जी। सर बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। सबसे हम्म। मजेदार तो ये कि हमारे शरीर में हमें सिवाय नाखूनों के और उंगलियों के कोई जगह नहीं मिली जहाँ दर्द नहीं हो रहा था। सिर में आपने कहा तो सिर में यहाँ दर्द शुरू हो गया, फिर इधर से हटा के ध्यान फिर अंगूठे पे उंगलियों पे लेके आई। फिर बड़ी देर में समझ आया, अच्छा इधर का इधर करना, इधर का इधर करना ध्यान। अभी क्या है? अभी अच्छा है सर, मेरी तो आंखें बीच में खुल गई थी, पर मैं हाँ, ध्यान में अभी भी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, संजू जी। वाह, चलिए वंदना जी, आप बताइए। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे ऐसा लग रहा था, आपने कहा ना जहाँ दर्द नहीं है जहाँ है, मुझे लगा वो कंफ्यूजन ही हो गई थोड़ी देर तक, कहाँ है कहाँ नहीं है। मतलब मेरे भी वैसे लग रहा था जैसे कोई जगलरी वाले गेम खेलते हैं कि अब ढूंढो कहाँ है, कहाँ नहीं है, यस। और कहाँ है दोनों में, ऐसा लगा। क्योंकि और हम लोग दर्द एंड के तक प्रति इतने वो हो जाते हैं, दर्द के प्रति बड़े सहज हो जाते हैं। हम दर्द को बड़ा ही सहज मान लेते हैं, छोड़ ही नहीं पाते उसको। फिर दर्द हमको बड़ा प्यारा लगने लगता है। ये और एक्सरसाइज आप वैसे भी करना तो दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। ठीक है ना? और प्रीति जी की बात सही लगी कि वाकई समझ नहीं आ रहा था, मतलब हल्का हल्का तो सब जगह ही कहीं कहीं होता रहता है, कौन सा पार्ट है जैसे उसको स्पेसिफाई करे कि यहाँ कभी नहीं हुआ या इस मोमेंट पे नहीं हो रहा। तो नखून एंड बताया ना फिर उसने, नखून और बाल है ना। हाँ, वो मैं सोचती हूँ भाई उस टाइम। और जब आपने के हम्म। सिर पे ही ध्यान ले जाओ, तो मुझे तो हम्म। सारा ही सिर पहले भारी लगने लग गया। हाँ, फिर थोड़ा हाँ, थोड़ा हाँ। समझ हुआ कि थोड़ा रिलैक्स है, थोड़ा हैवी है, वो हम्म। लगा है जी। हम्म। और एंड में जैसे अब बाहर आने के प्रोसेस में थे, तो उनको तो हम्म। बिल्कुल ना अंकल ऐसे ना, ऐसे गोले गोले से नजर आते हैं, जैसे पता नहीं कहाँ ऊपर जा रही हूँ या गोले नीचे हम्म। आ रहे हैं। हम्म। ऑसम एक्सपीरियंस, मजा आ गया। चलिए, थैंक यू। भारती जी। थैंक यू अंकल। थैंक यू। ओ भारती सर जी। सर हाँ। दर्द बीच में कम हुआ, पर अभी भी है तो सही सर।
हाँ है तो अभी वो फिर देखिए ना कहाँ पर नहीं है, अपना ध्यान उधर लेके जाइए। सर जहाँ हो रहा है वो वही बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है। नहीं नहीं, वहां नहीं ध्यान ले जाना है, दूसरी तरफ लेके जाना है, यही तो बता रहा हूँ। और कहीं जैसे नहीं था सर ऐसा। अरे जहां नहीं समझ रही हैं आप, जहां जैसे पैर में दर्द नहीं है ना, हाँ जी। तो पैर में ध्यान लेके जाइए, ये हम कह रहे हैं। हाँ वो किया सर, मैंने वैसा वो किया करती रहिए, जैसा आप बार बार बोल करिए, रहे थे। करती रहिए, उसको छोड़िए नहीं, जब तक दर्द ठीक एक्चुअली ना हो जाए वो करिए, ठीक है ना। एक्चुअली हम अपना फोकस बदल लेंगे। हाँ, फोकस अब बदल मुझे फोकस लगा लीजिए। जब जो पेन आपने पे कहा, रहेगा तो हाँ पेन ही होगी। हाँ बोलिए, आप बोलिए क्या बोल रही हैं। मैं ये जो बोल मैंने रही हूँ कहा सर आपने, दो लोग एक साथ बोलने प्रीति जी आप लगते हैं। बोलो, प्रीति जी बोले। ना, थैंक यू थैंक यू। मैं ये बोल रही हूँ हम फोकस जब पेन को करेंगे तो पेन ही होगी, पर अगर हम फोकस चेंज कर लेंगे कि पेन नहीं हो रही है तो उसी जगह पे वही एक्सपीरियंस मिलेंगे। इसी में चेंज होना है हमने। अब आप बताइए वंदना जी, आप क्या कह रही हैं। नहीं, मैंने कहा शायद आपने जैसे बताया था ना अंकल की पेन किलर वो ही काम करता है कि मतलब वहां तक ब्रेन तक इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं हम्म पहुंचती। तो वही हम्म वो जो जगलरी वाला वर्क है बेसिकली, मतलब वो वही वाला हुआ कि वो पेन वाला वहां तक पहुंचेगा नहीं। हम्म हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अभी आया भारतीय समझ में। समझ तो सर आ गया था तब भी। हम्म उसको उसको करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा, ठीक है ना। वो दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा, तब भी आपको फोकस दूसरी तरफ लेके जाना है। मन आएगा बार बार वहीं आएगा, मतलब अपना फोकस वहां लेके जाना है। जैसे मान लो हमारे इस हाथ में दर्द हो रहा है, तो हम इस हाथ पे बार बार फोकस करेंगे, ठीक है ना। देखिए फोकस को समझना है तो बड़ा अच्छे से समझ सकते हो आप। जैसे दो हाथ हैं आपके पास अभी, है ना, और एक हाथ की तरफ ध्यान ले जाइए, राइट हैंड की तरफ ध्यान लेके जाइए अपना, और देखिए वहां पर वो बोलिए कि यहाँ पर ढेर सारी एनर्जी हो जाए, ढेर सारी एनर्जी सर यहाँ पर अब मुझे चाहिए। तो ये तो सर अब जैसे मैंने अपना पूछा, मुझे तो जहाँ हो रही है मैंने पूछ लिया। अब एक्चुअली मतलब रियल में मेरे हस्बैंड को एक्चुअली एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो उनको हम्म दर्द तो हो रही है ना फ्रैक्चर में, क्योंकि प्लास्टर लगा हुआ है। तो हम ये कहाँ कह तो रहे हैं दर्द अब नहीं हो रही है, नहीं समझे तो आप, वो बात ही नहीं समझ अब रहे वो हैं। ये सोचे, अब वो अपना फोकस दूसरी बाजू में करें जहां नहीं है। यस यस यस, बिल्कुल सही समझा, अब आपने समझा सही। उससे हीलिंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। हम्म चलिए, तो आज का एक सेशन यहाँ पूर्ण किया जाता है। धन्यवाद। सेशन को हम लोग अंतिम समय में प्रार्थना कर लेते हैं। आंख बंद कर लें, आज पूर्णिमा है, अच्छा रहेगा। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईशान। नहीं, जब पिछली बार जुड़ी थी मैं, मेरे हाथ में बहुत दर्द था, मैंने बताया था आपको कि गाड़ी से गिर गई थी, तो वो कहाँ गायब हुआ आपसे वो मीटिंग के बाद, वो मालूम ही नहीं सर। नहीं तो बहुत दर्द रहता था हाथ में। तो अभी भी कुछ थोड़ा सा हो रहा था, तो हो गया अभी वो जो अपना मेडिटेशन के चांदनी का, तो उससे बहुत रिलीफ हो गया सर। और क्या बताए, बहुत अच्छे से है सर, ऐसी कृपा आपकी रहने दो हमारे पर। कृपा आप और ही अपने ऊपर करते हो, हम नहीं करते, ये ध्यान रखो, मैं सर, आपको बार बार कहता हूँ। एक्चुअली कोई किसी की हीलिंग नहीं करता, आप अपनी हीलिंग खुद ही करते हो, मैं बस आपको गाइड कर देता हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप ही की, आप अपने ऊपर कृपा करो, जिसको भी हीलिंग चाहिए अपने ऊपर कृपा करे,
बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।